नमस्कार। दूसरों को काबू करना आपकी ताकत हो सकती है, लेकिन आपकी असली ताकत है खुद पर काबू पाना। अपने अंदर जो कमियां हैं उन पर काबू पाना, अपनी जो कमियों के साथ साथ जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, जो बुरी सोच है, उन पर काबू पाना। तो अगर आपने ये सीख लिया, खुद को सुधार लिया, खुद को संवार लिया, तो दुनिया भी आपको सुधरी संवरी नजर आने लगती है। तो आपकी तरह यही आपको बताता है कि कैसे आप अपने अंदर बदलाव लाकर दुनिया को बदलता देख सकते हैं। और ये सब कुछ हो पाता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हम समझने की कोशिश करने जा रहे हैं 31 जनवरी मंगलवार के दिन को। और साथ ही साथ हमारी कामना यह है कि ये मंगलवार का दिन आप सबके लिए मंगल मंगल रहे। लेकिन इसके लिए अगर कहीं दूर भी कोई अमंगल है तो उसे कैसे दूर करना है, वो टिप्स भी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आप देखिए अपना राशिफल मंगलवार का, और उसके बाद क्या करना है और किससे बचना है। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ अच्छा है, लेकिन पैसे से जुड़ी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तो निभाना ही होगा। इस वजह से खर्चा भी बढ़ रहेगा, और अगर पैसे को लौटाने का कोई बोझ है तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर कई तरह की चिंताएं आपके सामने हो सकती हैं आपके मन में। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ की स्थिति बेहतर हो चुकी है, इसलिए घबराएं नहीं। कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी अब आपकी मेहनत नजर आ रही है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके मन मर्जी से बनता चला जा रहा है। आपके आसपास अपनों की भूमिका भी आपके प्रति बहुत अच्छी है, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसे बनाए रखें, जरूर फायदा होगा। क्या ना करें समय में? आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। इसके चलते आप किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपकी मेहनत बिखर जाए। किसी भी वजह से अपने हालात को बिगाड़ लेना भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को सुधारने के लिए या संवारने के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। आपकी परेशानियों का हल तभी निकलेगा अगर आप अपने प्रयास में बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाएंगे। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए उससे जुड़ी परेशानियों को समझने की भी कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने की कोशिश करनी है। अपनी बात को उस सूझबूझ से कहें कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। आपके तर्क में कुछ दम हो सकता है। क्या ना करें समय में? ना तो अपनी बचत को कहीं फंसाएं और न आजमाने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि आपकी अच्छी कही हुई बात भी शायद लोगों को पूरी तरह समझ ना आए, लेकिन कामकाज से जुड़ी अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम भी ना होने दें। हमें ज्योतिष गुरु एक सवाल लेना है। सवाल हमारे सामने आता है पूजा का। पूजा शारदा, 20 फरवरी 1991, 12:29 AM इनका जन्म हुआ है रायपुर, छत्तीसगढ़। एक प्राइवेट फर्म में काम करती हैं बेंगलोर में। फिनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। पिताजी का भी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, उनकी रिकवरी भी बहुत स्लो हो रही है, और जानना ये चाहती हैं कि आगे इनका करियर कैसा रहेगा और इनकी शादी कब तक होगी। करियर इसलिए ताकि अपने परिवार के लिए एक सही सहारा बन पाएँ, और शादी ताकि जो एक हर परिवार की कामना होती है कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में जाए और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो ये दोनों सवाल इनके। पूजा आपकी कुंडली है जी, वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2017 तक। एक प्राइवेट फर्म में काम करती हैं। काम के प्रति आपका रुझान अच्छा है, और आगे चल के एक समय बनता है जी अगस्त सितंबर 2017 में, जब आपके कैरियर में और ज़्यादा सुधार हो सकता है। उसमें आप उस समय में आपका जो मन है वो काम के प्रति और ज़्यादा लगेगा, और अपनी इन्वॉल्वमेंट को आप बढ़ा पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हुए कैरियर आगे बढ़ेगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो शादी हो सकती है 2019 के सेकंड हाफ में, यानी अब से लगभग 2.5-3 साल के बाद। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वो एक बहुत अच्छा समय है, और अच्छे समय में ही इतना बड़ा कदम आगे उठाना चाहिए। अगस्त सितंबर 2017 आपके करियर में एक अच्छा समय है। अगस्त सितंबर 2017, इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद 2.5 साल बाद शादी का भी एक सुंदर सा योग आ रहा है। तो अब आपने जो स्ट्रगल किया है, शायद उसका फल पाने का समय आ रहा है। धीरे धीरे दोनों ही चीज़ें अच्छी दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं। एक अच्छे मन से जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा आपके साथ। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं 31 जनवरी मंगलवार के दिन अच्छा क्या है, और अगर कहीं कुछ कम अच्छा है तो इसे बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए। मिथुन राशि वालों को अपने कामकाज में संतोष पैदा करना होगा, और तभी जाके घर परिवार की खुशियां बनी रहेंगी। घर परिवार में सुख की अनुभूति भी होगी आपको, तो काम को और आगे बढ़ाना जो है वो भी आसान हो जाएगा।
इस तालमेल की अहमियत को समझें। ऐसा करते हुए आपके मन की घबराहट तो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी पारिवारिक पार्टनरशिप के बारे में भी सोचा जा सकता है। किसी भी तरह का काम करते हुए आप लोगों से भी जुड़ें और लोगों का सहारा भी ले लें, और आप देखेंगे कि जिंदगी की तस्वीर आपके लिए खुशनुमा लगनी शुरू हो जाएगी। क्या ना करें इस समय में? अगर लोग आपसे नाराज हैं तो किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें। अगर बॉस आपसे नाराज हैं तो अपने कामकाज की स्थिति को भी खतरे में बिल्कुल ना डालें। अपनी बचत को भी इस समय खतरे में डालना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों ने अपने मन की परेशानी खुद बना रखी है, और यही वजह है कि हर छोटी बात भी आपको परेशान ही किए हुए है। जैसे इस पूरी बात का असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा बचकर चलना होगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी यात्रा या बदलाव में आप अपना नुकसान कर दें, ऐसा हो सकता है। इस वजह से हर बात को पहले से समझने की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी किसी चीज के लिए अगर मन परेशान है तो ऐसे फैसले को स्थगित भी किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अगर विचार न मिले तो कोई भी बात बिगड़ जाती है आपके लिए, तो उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी दुविधा ना बढ़ाएं जिसका असर बहुत दूर तक जाए। आने वाले 6 बुधवार को आप किसी माता के मंदिर में जाएं और वहां किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान में जरूर दे दें। देखते हैं ज्योतिष गुरु अब सिंह और कन्या के लिए क्या नजर आता है। सिंह राशि वाले अपनों के प्रति जागरूक हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना भी चाह रहे हैं। सूझबूझ से कही हुई बात किसी को भी समझ में आएगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संवारने की कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। अपने मन को शांत रखते हुए आप ऐसा कर भी पाएंगे। बार बार लोगों की गलती निकालने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? अपनी दोस्ती को निभाने की दिशा में कोई कमी ना रखें। अगर विचार नहीं भी मिल रहे तो भी अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करें। लोगों की बात को सुनना और समझना भी जरूरी है। कन्या राशि वालों को अगर घर परिवार में खुशियां बनाए रखनी है तो अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को हटाना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहेंगे तो मन कुछ ना कुछ परेशान तो रहेगा ही। इसलिए उस अच्छाई को भी समझ लें जो आपके आसपास कई तरह से बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी काबिलियत को एक नई नज़र से देखना होगा और उसे इस्तेमाल भी करना होगा। अपने साथी सहयोगियों से इस समय उलझने से बचना होगा। अपने मन की उथल पुथल को हटाकर ही यह संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी मानसिकता को बिगाड़कर अपने मन में ओहापोह की स्थिति ना उत्पन्न होने दें। ऐसा ना सोचें कि लोग क्या सोचते हैं। हर चीज को शक की निगाह से देखना भी ठीक नहीं है। शक एक ऐसी चीज है कि अगर हमारे अंदर घर कर जाए तो हम हर चीज को शक की निगाह से देखने लगते हैं, और वहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है। अपने भी पराये नजर आने लगते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है जिंदगी में। तो उस शक की स्वभाव से आपको बचना है। हमें आगे बढ़ना है सवाल के साथ, और सवाल है आकाश मिश्रा का। 9/9/1997 कानपुर में जन्म हुआ है, 10:45 पर सुबह। पढ़ाई में इनका भरोसा उठता जा रहा है, और 76% के साथ इनका 12th कंप्लीट हुआ था। अच्छा, फादर इनके साथ नहीं है क्योंकि पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो जानना ये चाहते हैं कि कब तक पढ़ाई में मन लगेगा, प्रोफेशनल फील्ड में कब तक ये आगे बढ़ पाएंगे। इनके परिवार मतलब बहन और माँ का बहुत ज़्यादा विश्वास है इन पर, लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं ये उनके विश्वास पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इनके लिए क्या सलाह है? आकाश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2017 तक। पढ़ाई में आपने कहा बिल्कुल मन नहीं लगता, और कुंडली भी ऐसा ही कुछ बयान कर रही है। और देखिए, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता कैसे बनेगा, आपका कैरियर कैसे बनेगा, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर पाएंगे, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छी बात यह है कि मार्च 2017 से थोड़ा सा सुधार हो रहा है। आपका काम, आपकी पढ़ाई के प्रति मन लगेगा, और उसी बात को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है अपनी ओर से, ताकि कोई कमी ना रहे। सबसे पहले और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि आप कहाँ गलत हैं। मार्च 2017 से आपका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। जो थोड़ा सा समय बचा है, अपने आप को धीरे धीरे हम पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करने लगे, क्योंकि मार्च से वो समय आ रहा है। यानी मार्च से चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन कर्म आपको करने होंगे, फोकस आपको करना होगा, खुद को पकड़कर पढ़ाई की मेज पर बिठाना आपको होगा अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक, अब आपकी करते हैं बात। तो देखते हैं
कैसा है आपके लिए 31 जनवरी का दिन? तुला राशि वाले किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी यात्रा का विचार भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं कि क्या ये सब कुछ हो पाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए सूझबूझ की जरूरत है। किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से तो बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपके मन में इस समय निजी जीवन की प्राथमिकता बहुत है और उस प्राथमिकता को बनाए भी रखना होगा। आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों को और ज्यादा केंद्रित करने की आपको जरूरत है। अपने मन में थोड़ी सी विनम्रता ले आएंगे तो ये सब कुछ करना आसान ही हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? हर चीज को बदलाव की नजर से बिल्कुल ना देखें, चाहे रिश्ते हो या कामकाज। दूर से जो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, शायद नजदीक आकर वो इतना अच्छा ना हो। इसलिए इस बात को समझें कि बदलाव ही हर समस्या का हल नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि चाहे घर परिवार हो या रिश्ते नाते, बहुत कुछ अच्छाई के रूप में आपके लिए बना हुआ है, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा असंतोष सा है जिसे संभालना कठिन हो रहा है। आप उस अच्छाई की ओर भी देख लें जो आपके ज्ञान और आपकी कोशिशों की वजह से इस समय बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? लाभ और सफलता का राज इस समय आपकी अपनी कोशिशें ही हैं, और ये सिर्फ इस समय की बात नहीं है, आपकी मेहनत इसमें नजर भी आ रही है। इसलिए पैसे को लेकर भी मन में संतोष पैदा किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? क्या अचानक पैसा आ जाएगा? मैं समझता हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी सपने को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें। अपने कर्म की कसौटी पर खरा उतरने के लिए कामकाज से अपना मुंह न मोड़ें। हमें भी आगे बढ़ना ही है और धनु और मकर राशि आपके बारे में जानना ही है। तो आइए जानते हैं 31 जनवरी मंगलवार का आपका राशिफल, और उसके बाद क्या है करना, किससे है बचना। धनु राशि वालों के मन में बनती हुई प्रेरणा आपको कामकाज से जोड़ना चाह रही है, और हालात भी हर रूप से आपकी मदद कर रहे हैं, जिसमें आपके अपनों का प्रभावी योगदान भी शामिल है। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ भी बना हुआ है और उसमें एक रेगुलरिटी भी बनी हुई है। आपके मन की घबराहट भी आपको सही रास्ते पर चलने के लिए एक दिशा दिखा रही है। हर बात से कुछ ना कुछ सीख कर अपने फैसले करने का अच्छा समय है। क्या न करें समय में? अपने घर परिवार में बनी हुई सुख और शांति को किसी भी तरह से कम न समझें। जिंदगी में खुद भी खुश रहें और अपने आसपास अपनों को भी खुश रखें। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। ऐसे किसी भी प्रयास में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। मकर राशि वालों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, और उन उम्मीदों को साकार करने के लिए आप कुछ खतरा भी मोल ले रहे हैं। यहीं पर जाकर पूरी बात को समझने की जरूरत है। आप पैसा तो लगा लेंगे, लेकिन उस अनुपात में आपको शायद लाभ ना मिल पाए। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी बड़ी कमिटमेंट से बचना होगा। जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत सुख है और शांति है। अपने किसी रास्ते को बदल देने से पहले फिर सोच लें, ताकि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। क्या न करें इस समय में? तकदीर को दाव पर बिल्कुल ना लगाएं, ना ही जल्दबाजी में कोई अपना कदम बढ़ाएं, और अपने कामकाज की जरूरतों को पूरा जरूर करें जो पैसे से ही होंगी, लेकिन व्यर्थ में अपने रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाएं नहीं। तो आपके और आपके अपनों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। कुंभ और मीन राशि वाब की आती है बारी। तो 31 जनवरी मंगलवार का दिन है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये महीने का जो आखिरी दिन है ये एक अच्छा दिन साबित हो आपके लिए। अब उसके लिए कुछ आपको करना होगा और कुछ चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं, सुनिए, समझिए, अमल कीजिए। कुंभ राशि वालों की बात को गलत ठहराया जाए ऐसा हो सकता है, और अगर बार बार ऐसा हो तो आपका मन दुखी तो होगा ही। इसलिए कुछ भी कहने से पहले एक बार फिर सोच लें। जरूरी नहीं है कि सब कुछ कह ही दिया जाए, कभी कभी चुप रहना भी एक अच्छा फैसला हो सकता है। क्या करें इस समय में? अगर आप अपने खर्चों को बढ़ा लेंगे तो उसका असर कई तरह से रुकावटों के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थामना होगा। थोड़ा सा लोगों को समझें और शांत रहकर अपने खर्चों को संभाल लें। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी बड़ी इच्छा को पाल लेना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा वायदा ना करें जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल हो जाए। मीन राशि वालों के लिए सुंदर समय है। कामकाज को विस्तार देने का समय है। उसे आगे बढ़ाया जा सकता है और बड़े पैमाने पर बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन मन कुछ चिंतित है कि क्या यह सब कुछ हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अगर कोई भी काम बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है तो थोड़ा रुक जाने में ही फायदा है। वैसे भी आपका मन कुछ घबराया हुआ है, जिसके चलते जल्दबाजी से तो बचना ही होगा। क्या न करें समय में? किसी भी फैसले को स्थगित करने का यह मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं।
अपनों की उस सलाह को भी ना नकारें जो आपको इस समय धैर्य रखने को कह रहे हैं। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही बनाए रखें। जल्दबाजी में इस समय कोई फैसला बिल्कुल ना करें। तो चलते चलते हम फिर वही बात दोहराना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जंग इंसान की अपने साथ होती है। अगर आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया को जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये कैसे करना है हर रोज, इसके लिए आपके तारे यूं ही आपके सामने आता रहेगा। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी यूं ही आपको गाइड करते रहेंगे। हाँ, अगर कोई समस्या या कोई परेशानी है तो हमारा ईमेल आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो यूं ही खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए आपके तारे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।